जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हाई लिख कर भेजना। मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, एक भी पैसा नहीं लूँगा। आज की इस क्लास में हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं? 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है पीएच का मान 7 से कम होने पर बिलियन होता है। बिलियन कैसा होता है? तो बिलियन अम्लीय होता है, अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? जंग लगना किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि NaHCO3 का सामान्य नाम है। NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो NaHCO3 का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? धातुओं में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है? तो धातुओं में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? H2SO4 है, क्या है? तो ये एक प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है लवण प्लस अम्ल गैस प्लस डॉट 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 वाट। तो क्या होगा? 7 नंबर के ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी जल। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन डूबा हो रहता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन डूबा रहता है, किस में डूबा रहता है? तो बिलियन में डूबा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि धातु ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। धातु ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यानी क्षारीय। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि FeSO4 का रंग है। FeSO4 का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? पीएच स्केल की खोज किसने की? पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनस ने किया। ठीक है, सोरेनस ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? सबसे अभिक्रियाशील धातु है, कौन है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी लवण प्लस जल। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एलपीजी में मुख्य गैस है। एलपीजी में मुख्य गैस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिए गए हैं? एथेन का सूत्र है। एथेन का सूत्र क्या होता है? तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी C2H6 एथेन का सूत्र होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaCOCl2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी रंग परिवर्तन भी होगा, गैस से निकलना भी होगा और अवक्षेप का बनना भी होगा, यानी उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिए गए हैं, क्षार का पीएच मान होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिए गए हैं, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी तीव्र गति से करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि Na2CO3 इंटू 10H2O है, क्या है, तो ये एक क्या है, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, कार्बन के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गो, ठीक है, 4 गो होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिए गए हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी एल्केन होगा, ठीक है, एल्केन, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिए गए हैं, ईंधन का ऊष्मा मान मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, तो जूल प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, पेट्रोलियम से प्राप्त है, पेट्रोलियम से प्राप्त है, क्या प्राप्त होता है पेट्रोलियम से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए इसमें क्या होता है, किरोसिन भी प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है, पेट्रोल भी प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ए होगा, यानी सभी, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है कि HCl प्लस NaOH मिलकर क्या बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी NaCl प्लस H2O। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है कि अपचयन में होता है, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन घटती है, यानी हटती है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, हटती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, स्टेनलेस में होता है, स्टेनलेस में क्या होता है, तो स्टेनलेस में होता है आयरन प्लस क्रोमियम, आयरन प्लस क्रोमियम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है कि तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है, तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कॉपर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है कि धातु की चमक को कहते हैं, धातु की चमक को क्या कहते हैं, तो धातु की चमक को कहते हैं दीप्ति, दीप्ति, ठीक है, दीप्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है गैस जो वर्षा का कारण है, सॉरी, गैस जो अम्लीय वर्षा का कारण है, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन, वैसे गैस जो अम्लीय वर्षा का कारण हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी SO2, ठीक है, SO2, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, NaCl बनाता है, NaCl क्या बनाता है, तो NaCl बनाता है Na प्लस Cl2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, Na+Cl2, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है,
तो कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है हीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है, जल का पीएच है, यानी जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, V बराबर आई इंटू आर किसका नियम है, V बराबर आई इंटू आर किसका नियम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, ठीक है। ओम दिया गया है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है, एक के डब्ल्यू एच बराबर होता है, एक के डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है, तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी ए बराबर एम इंटू ए होता है, ठीक है। ए बराबर एम इंटू ए होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है, शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, तो गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है टॉर्च में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है कि लेंस की शक्ति इकाई है, यानी लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाइजाप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है, प्रकाश की चाल बराबर होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है, संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है एम इंटू बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिए गए हैं, जड़त्व संबंधित है, ठीक है। तो जड़त्व किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी द्रव्यमान से संबंधित है जड़त्व, ठीक है, द्रव्यमान से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है, विद्युत आवेश का इकाई है, विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, तो विद्युत आवेश का इकाई, यानी देखिए यहाँ पे आवेश है, तो आवेश कैसे मतलब कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में दिए गए हैं फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो फ्यूज का कार्य होता है अधिक धारा से बचाना, ठीक है, अधिक धारा से बचाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अधिक धारा से बचाना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिए गए हैं, ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है, तो ध्वनि के चाल वायु में होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है, 330 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 50 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चल क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है मानव हृदय में कक्ष होता है, कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी 51 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी 4 गो होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है,
प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो 52 नंबर के ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 53 में दिए गए हैं डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिए गए हैं? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिए गए हैं? इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन बनाता है, कौन बनाता है? तो ये बनाता है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। अगर आप लोग को 55 में 55 सही हो गया तो आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, आप लोग बहुत ही अच्छा अंक लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर यदि आप लोग भेजेंगे तो मैं आप लोग को फ्री में PDF दूंगा। ठीक है, यदि आप लोग क्या करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यदि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजते हैं तो मैं आप लोग को एकदम फ्री में PDF दे दूंगा। तो फटाफट आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखकर भेज दीजिए, मैं आप लोग को फ्री में PDF दे दूंगा। यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखकर भेजिए, मैं आप लोग को एकदम फ्री में PDF दे दूंगा। और भी सब्जेक्ट चाहिए तो आप लोग को मैं दे दूंगा फ्री में PDF। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखकर भेज